चैप्टर 133 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13201। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ये दुआ मांगा करते थे कि ए दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। एक मर्तबा हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर और आपकी तालीमात पर ईमान लाए हैं, किया आपको हमारे मुताल्लिक़ किसी चीज़ से ख़तरा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल अल्लाह की उंगलियों में से सिर्फ 2 उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहता है इन्हें बदल देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13202। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपनी उंगलियां रखकर फरमाया, ये इब्न आदम है। फिर इन्हें उठाकर थोड़ा सा पीछे रखा और फरमाया, ये इसकी मौत है। फिर अपना हाथ आगे करके 3 मर्तबा फरमाया कि ये इसकी उम्मीदें हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13203। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे ख्वाबों से खुश होते थे और बाज़ औक़ात पूछते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तबीर दरियाफ़्त कर लेता। अगर इसमें कोई परेशानी की बात ना होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी खुश होते। उसी तनाजुर में एक औरत आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि गोया मैं जन्नत में दाखिल हुई हूँ। मैंने वहीं एक आवाज़ सुनी जिससे जन्नत भी हिलने लगी। अचानक मैंने देखा कि फ़लन बिन फ़लन और फ़लन बिन फ़लन को लाया जा रहा है। ये कहते हुए उसने 12 आदमियों के नाम गनवाए जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले एक सरी में रवाना फरमाया था। इस खातून ने बयान किया कि जब इन्हें वहाँ लाया गया तो उनके जिस्म पर जो कपड़े थे वो काले हो चुके थे और उनकी रगें फूली हुई थीं। किसी ने इनसे कहा कि उन लोगों को नहर सदक़ या नहर बैदक़ में ले जाओ। चुनाचा इन्होंने इसमें गोता लगाया और जब बाहर निकले तो उनके चेहरे 14वें रात के चंद की तरह चमक रहे थे। फिर सोने की कुर्सियाँ लाई गईं, वो उन पर बैठ गए। फिर एक थाली लाई गई जिसमें कच्ची खजूरें थीं, वो उन खजूरों को खाने लगे। इस दौरान वो जिस खजूर को पलटते थे तो हसब मंशा मेवा खाने को मिलता था और मैं भी उनके साथ खाती रही। कुछ अरसे के बाद इस लश्कर से एक आदमी फ़तह की खुशखबरी लेकर आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया और फ़लन फ़लन आदमी शहीद हो गए। ये कहते हुए उसने इन्हीं 12 आदमियों के नाम गंवा दे जो औरत ने बताए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को मेरे पास दोबारा बल्ला कर लाओ। वो आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि अपना ख्वाब इस आदमी के सामने बयान करो। उसने बयान किया तो वो कहने लगा कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह बयान किया है हकीकत भी उसी तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13204। तर्जुमा अब्दाल रहमान असम कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से नमाज में तकबीर का हुक्म पूछा तो मैंने इन्हें ये जवाब देते हुए सुना कि इंसान जब रुकू सजदा करे, सजदे से सर उठाए और 2 रुकतों के दरमियान खड़ा हो तो तकबीर कहे। हकीम ने उनसे पूछा कि आपको ये हदीस किसके हवाले से याद है? इन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर व उमर के हवाले से। फिर वो खामोश हो गए। हकीम ने उनसे पूछा कि हज़रत उस्मान के हवाले से भी? इन्होंने फरमाया, जी हाँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13205। तर्जुमा हदीस इस्तिस्का इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13206। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए के एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर पढ़ाते हुए नमाज हल्की कर दी। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज क्यों मुख्तसर कर दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। मैं समझा कि हो सकता है उसकी माँ हमारे साथ नमाज पढ़ रही हो, इसलिए मैंने चाहा कि उसकी माँ को फारिग कर दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13207। तर्जुमा
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद का सहारा ले बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर रुई का कपड़ा था, जिसके दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से कंधे पर डाल रखे थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13208। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर की तरफ रवाना हो गए तो लोगों से मशवरा किया। इसके जवाब में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मशवरा दिया, फिर दोबारा मशवरा मांगा तो हज़रत उम ने एक मशवरा दिया। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अंसार ने कहा कि या रसूल अल्लाह, शायद आपकी मुराद हम हैं। हज़रत मक़दाद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म दी तो समंदरों में घुस पड़ें, और अगर आप हुक्म दी तो हम बरिक अलगमा तक ऊँटों के जिगर मारते हुए चले जाएं। लिहाजा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआमला आपके हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तैयार करके रवाना हो गए और बदर में पड़ाव किया। कुरैश के कुछ जासूस आए तो उनमें बनो हुज्जाज का एक सियाह फाम गुलाम भी था। सहाबा ने उसे गिरफ्तार कर ली और इससे अबू सुफियान और इसके साथियों के मुताल्लिक पूछा। वो कहने लगा कि अबू सुफियान का तो मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता कुरैश, अबू जहल और उमैया बिन खलफ आ गए हैं। वो लोग जब उसे मारते तो वो अबू सुफियान के बारे बताने लगता, और जब छोड़ते तो वो कहता कि मुझे अबू सुफियान का किया पता, अलबत्ता कुरैश आ गए हैं। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब तुमसे सच बयान करता है तो तुम उसे मारते हो, और जब ये झूठ बोलता है तो तुम उसे छोड़ देते हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए फरमाया, इंशाअल्लाह कल फलन शख्स यहाँ गिरेगा और फलन शख्स यहाँ। चुनाचा आमना सामना होने पर मुशरिकीन को अल्लाह ने शिकस्त से दो चार कर दी, और वाला एक आदमी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह से नहीं हिला था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13209। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13210। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ ऐसी ज़रूर थी जो इन्होंने मांगी और कबूल हो गई, जबकि मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत की सिफारिश करने की खातिर क़यामत के दिन के लिए महफूज कर रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13211। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में खजूर पड़ी हुई मिलती और इन्हें यह अंदेशा न होता कि ये सदक़ा की होगी तो वो उसे खा लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13212। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं और उनकी एक औरत को नमाज पढ़ाई। अनस को दाएं जानिब और उनकी खातून को उनके पीछे खड़ा कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13213। तर्जुमा हज़रत अनस के साहिबजादे निज़र कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ना फरमाया होता कि तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे तो मैं मौत की तमन्ना ज़रूर करता। उस वक्त हज़रत अनस भी हयात थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13214। तर्जुमा हज़रत हिफ्सा कहती हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि इब्न अबी उमरा कैसे फौत हुए। इन्होंने बताया कि तुम की बीमारी से। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हर मुसलमान के लिए शहादत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13215। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को किया हो गया है कि दौरान नमाज आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से इसकी मुमानत करते हुए फरमाया कि लोग इससे बाज आ जाएं, वरना उनकी बसारत उचक ली जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13216। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि एक अंसारी औरत अपने बच्चे के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, तुम लोग मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब हो। ये जुमला 3 मरतबा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13217। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदा मुस्लिम को जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी में मुबतला करता है तो फरिश्तों से कह देता है कि ये जितने नेक काम करता है उनका सवाब बराबर लिखते रहो। फिर अगर उसे शफा मिल जाए तो अल्लाह इसे धोकर पाक साफ कर चुका होता है, और अगर उसे अपने पास वापस बुला ले तो इसकी मग़फ़िरत कर देता है और इस पर रहम फरमाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13218। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ुरबानी का जानवर अपने हाथ से ज़बा करते थे और इस पर तकबीर पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13219। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चतकबरा सींगदार मेंढक क़ुरबानी में पेश करते थे और अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कहते थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से ज़बा करते थे और उनके पहलू पर अपना पाँव रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13220। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गंदमी था और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से उम्दा कोई महक नहीं सुनगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13221। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मुकुब पानी से गुस्ल और 1 मुकुब पानी से वज़ू फरमा लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13222। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी जब क़ज़ा हाजत के लिए जाते तो मी और एक लड़का पानी का बर्तन पेश करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13223। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई और मिंबर पर बैठकर क़िबला की जानिब अपने हाथ से इशारा करके फ़रमाया, लोगों, मैंने आज तुम्हें जो नमाज़ पढ़ाई है इसमें जन्नत और जहन्नम को अपने सामने देखा कि वो इस दीवार में मेरे सामने पेश की गई हैं। मैंने आज जैसा बेहतरीन और सख्त तरीन दिन नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13224। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ ऐसे सहाबा ने, जिन्हें मैं मुतहम नहीं समझता, बताया कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल जन्नत अल-बक़ी में जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, जैसे मैं सुन रहा हूँ क्या तुम भी कोई आवाज़ सुन रहे हो? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख़दा मैं तो कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं सुन रहे कि अहल जाहिलियत को उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जा रहा है? मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13225। तर्जुमा। हज़रत अनस अन्हा हज़रत उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुताल्लिक़, जबकि वो मदीना मुनव्वरा में थे, फरमाते थे कि मैंने तुम्हारे इस इमाम से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखने वाली नमाज़ पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। हज़रत उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ राह तवील क़ुरात ना करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13226। तर्जुमा। हमीद राह कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला देखा जिसमें चांदी का हल्का लगा हुआ था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13227। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बकरी के कान दाग रहे हैं।
مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13228۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور رل، زکون، اسیہ اور بنو لہین کے قبائل پر بددعا کرتے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13229۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور رل، زکون، اسیہ اور بنو لہین کے قبائل پر بددعا کرتے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13230۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اتنے بلند فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی تک دکھائی دیتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13231۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اب جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13232۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک مسلسل جب نماز فجر کے وقت حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے، اے اہل بیت، نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13233۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی شخص باقی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13234۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت سی بکریوں جو 2 پہاڑوں کے درمیان آ سکیں دینے کا حکم دیا۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، لوگو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشش دیتے ہیں کہ انسان کو فقر و فاقہ کو کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ دوسری سند سے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر صرف دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس دن کی شام تک دین اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو چکا ہوتا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13235۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں دینے کا حکم دیا، لیکن اس نے انہیں ہاتھ نہ لگایا۔ دوسرا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں دینے کا حکم دیا، اس نے خوش ہو کر انہیں قبول کر لی اور کہنے لگا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھجوریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی سے فرمایا کہ سلمہ کے پاس جاؤ اور اسے ان کے پاس رکھے ہوئے 40 درہم دلوا دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13236۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ کی سرپرستی میں کچھ یتیم زیر پرورش تھے، انہوں نے ان کے پیسوں سے شراب خرید کر رکھ لی۔ جب شراب حرام ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر یتیم بچوں کے پاس شراب ہو تو کیا ہم اسے صدقہ نہیں بنا سکتے؟ فرمایا نہیں، چنانچہ انہوں نے اسے بہا دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13237۔ ترجمہ،
हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि हज़रत अबू तुल्हा की सरपरस्ती में कुछ यतीम ज़ेर परवरिश थे, इन्होंने उनके पैसों से शराब खरीद कर रख ली। जब शराब हराम हो गई तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर यतीम बच्चों के पास शराब हो तो क्या हम उसे सरका नहीं बना सकते? फरमाया नहीं, चुनाचा इन्होंने उसे बहा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13238। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू के लिए बर्तन लाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू फरमाया। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के वक्त नया वज़ू फरमाते थे? इन्होंने फरमाया हूँ। रावी ने हज़रत अनस से पूछा कि आप लोग किया करते थे? इन्होंने जवाब दिया कि हम बेवज़ू होने तक एक ही वज़ू से कई कई नमाजें भी पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13239। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ी जोड़कर और करीब करीब होकर बनाया करो, कंधे मिला लिया करो, क्योंकि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मैं देखता हूँ कि छोटी भेड़ों की तरह शयातीन सफ़ों के बीच में घुस जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13240। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी के एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक मर्तबा वो बीमार हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ उसका बाप इसके सरहाने बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ने की तलकीन की। उसने अपने बाप को देखा, उसने कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूं। चुनाचा इस लड़के ने कलिमा पढ़ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13241। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कुनियत इस सब्ज़ी के नाम पर रखी थी जो मैं चुनता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13242। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे दो कानों वाले कहकर मुखातिब फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13243। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मिराज चौथे आसमान पर मेरी मुलाकात हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13244। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब जन्नती इन्हें देखेंगे तो कहेंगे कि ये जहन्नमी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13245। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत हारसा सैर पर निकले, रास्ते में कहीं से नागहानी तीर उनके आकर लगा और वो शहीद हो गए। उनकी वालिदा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मुझे हारसा से कितनी मोहब्बत थी। अगर तो वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, वरना फिर जो मैं करूँगी वो आप भी देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा, जन्नत सिर्फ एक तो नहीं है, वो तो बहुत सी जन्नतें हैं और हारसा उनमें सबसे अफजल जन्नत में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13246। तर्जुमा हज़रत अनस से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर हज़रत मुआज़ बैठे थे और उन दोनों के दरमियान कजावे के पिछले हिस्से के अलावा कोई और चीज़ हाइल ना थी। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मर्तबा कुछ वक्फे से हज़रत मुआज़ को उनका नाम लेकर पुकारा और इन्होंने दोनों मर्तबा कहा, लबीक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का हक़ है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करें और किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराएं? किया तुम ये जानते हो कि बंदे जब ये काम कर लीं तो अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है?
انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13247۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی دعا کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب باروں کے حوالے سے دعا فرمائی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک بلند کیے تھے، اس وقت ہمیں آسمان پر کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب بارش شروع ہوئی تو رکتی ہوئی نظر نہ آئی۔ جب اگلا جمعہ ہوا تو اسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش رکنے کی دعا کر دیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور میں نے دیکھا کہ بادل دائیں بائیں چھٹ گئے اور مدینہ کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13248۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی ایک عورت کو نماز پڑھائی، انس کو دائیں جانب اور ان کی خاتون کو ان کے پیچھے کھڑا کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13249۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر میں ابو طلحہ کی آواز ہی کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو طلحہ جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے اور اپنا ترکش ہلاتے ہوئے کہتے تھے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے بچاؤ اور میری ذات آپ کی ذات پر فدا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13250۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خوشبو پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رد نہ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13251۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرا اٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ایک سست رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اکیلے ہی اسے ایرے لگا کر نکل پڑے۔ لوگ بھی سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آ رہے ہیں اور لوگوں سے کہتے جا رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مت گھبراؤ، اور گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے سمندر جیسا رم پایا، واللہ اس کے بعد اس سے کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھ سکا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13252۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت امام حسین کا سر لایا گیا، اسے ایک تشتری میں رکھا گیا۔ ابن زیاد اسے چھڑی سے قریدنے لگا اور ان کے حسن و جمال سے متعلق کچھ نازیبا بات کہی۔ حضرت انس نے فوراً فرمایا کہ یہ تمام صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اس وقت ان پر وسما کا خضاب لگا ہوا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13253۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب خوشبو پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رد نہ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13254۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوار ہونے کے لیے فرمایا۔ اس نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ قربانی کا جانور ہی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13255۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مزدوری کے معاملے میں اس پر ظلم نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 13256۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور عرب کے کچھ قبائل پر بددعا کرتے رہے، پھر اسے ترک کر دی۔ مسند احمد،
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13257। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हर साल या दिन के बाद आने वाला साल और दिन इससे बदतर होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। मैंने ये बात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13258। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा और इसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13259। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा जन्नत का सवाल कर ले तो जन्नत खुद कहती है कि ऐ अल्लाह, इस बंदे को मुझ में दाखिला अता फरमा, और जो शख्स 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांग ले, जहन्नम खुद कहती है कि ऐ अल्लाह, इस बंदे को मुझसे बचा ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13260। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक यहूदी ने एक अंसार बच्ची को इस जेवर की खातिर कत्ल कर दी जो उसने पहन रखा था, और पत्थर मार मार कर इसका सर कुचल दिया। जब इस बच्ची को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो इसमें ज़िंदगी की थोड़ी सी रमक बाकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का नाम लेकर इससे पूछा कि तुम्ही फलां आदमी ने मारा है। इसने सर के इशारे से कहा नहीं। दूसरी मर्तबा भी यही हुआ। तीसरी मर्तबा उसने कहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी को 2 पत्थरों के दरमियान कत्ल करवा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13261। तर्जुमा क़तादा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िज़ाब लगाते थे। इन्होंने फरमाया कि यहाँ तक नौबत ही नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनपटियों में चंद बाल सफ़ेद थे, अलबत्ता हज़रत सिद्दीक़ अकबर मिदी और वसमा का ख़िज़ाब लगाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13262। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की और मुकम्मल नमाज किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज मुख्तसर कर देते थे, इस अंदेशे से कि उसकी मुँह परेशान ना हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13263। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज असर पढ़े फिर बैठकर अच्छी बात अमला करवाए तान के शाम हो जाए, तो ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 8 ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा अफजल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13264। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद का सहारा ले बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर एक कपड़ा था, जिसके दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से कंधे पर डाल रखे थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13265। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद का सहारा ले बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर एक कपड़ा था, जिसके दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से कंधे पर डाल रखे थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13266। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नहर के पानी में गोता लगाने का इरादा करते तो उस वक्त तक कपड़े ना उतारते थे जब तक पानी में अपना सत्तर छुपा ना लेते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13267। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उमर व उस्मान तकबीर मुकम्मल किया करते थे, जब सजदे में जाते या सर उठाते तब भी तकबीर कहा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13268। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हुए अलसाम अलीक कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उसे मेरे पास बल्ला कर लाओ, और इससे पूछा कि क्या तुमने अलसाम अलीक कहा था। इसने इकरार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, जब तुम्हें कोई किताबी सलाम करे तो सिर्फ वलीक कहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13269। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि तुम नेकी के आला दर्जे को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो, और ये आयत कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है, तो हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फलन बाग जो फलन जगह पर है वो अल्लाह के नाम पर देता हूँ और बखदा। अगर ये मुमकिन होता कि मैं उसे मख्फी रखूं तो कभी इसका पता भी ना लगने देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने ख़ानदान के फ़क़रा में तक़सीम कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13270। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास ऐसे कौमें आएंगी जिनके दिल तुमसे भी ज़्यादा नरम होंगे। चुनाचा एक मर्तबा अशरियन आए, उनमें हज़रत अबू मूसा अशअरी भी शामिल थे। जब वो मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो ये रज़िया शेर पढ़ने लगे कि कल हम अपने दोस्तों यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मुलाकात करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13271। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जिस पहली रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ रहे, इसकी सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत वलीमा दी और मुसलमानों को खूब पीट भर कर रोटी और गोश्त खिलाया। फिर हसब मामूल वापस तशरीफ़ ले गए और अज़वाज मतहरात के घर में जाकर इन्हें सलाम किया और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं की। फिर वापस तशरीफ़ लाए। जब घर पहुँचे तो देखा कि दो आदमियों के दरमियान घर के एक कोने में बाहम गुफ्तगू जारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को देखकर वापस चले गए। जब इन दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर से वापस पलटते हुए देखा तो वो जल्दी से उठ खड़े हुए। अब मुझे याद नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जाने की खबर मैंने दी या किसी और ने। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वापस आकर मेरे और अपने दरमियान पर्दा लुटका लिया और आयत हिजाब नाज़ल हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13272। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि बनो सलमा ने एक मर्तबा ये इरादा किया कि अपनी पुरानी रहाइशगाह से मुंतकिल होकर मस्जिद के करीब आकर सुकूनत पजीर हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा का खाली होना अच्छा न लगा, इसलिए फरमाया, ए बनो सलमा, किया तुम मस्जिद की तरफ उठने वाले कदमों का सवाब हासिल नहीं करना चाहते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13273। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के दिन में हज़रत अबू तुल्हा के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था और मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को छू रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो सूरज निकल चुका था और अहल खैबर अपने मवेशियों को निकालकर कुल्हाड़ियों और कदालें लेकर निकल चुके थे। हमें देखकर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहकर फरमाया कि खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी कौम के सहन में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बड़ी बदतरीन होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13274। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी अहलिया गालिबन हज़रत आयशा के पास थे। दूसरी अहलिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने खादिम के हाथ एक प्याला भिजवाया जिसमें खाने की कोई चीज़ थी। हज़रत आयशा ने इस खादिम के हाथ पर मारा जिससे उसके हाथ से प्याला नीचे गिरकर टूट गया और दो टुकड़े हो गया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया कि तुम्हारी मुँह ने उसे बर्बाद कर दी। फिर बर्तन के दोनों टुकड़े लेकर इन्हें जोड़ा और एक दूसरे के साथ मिलाकर खाना इसमें समेटा और फरमाया उसे खाओ और फारिग होने तक इस खादिम को रोके रखा। इसके बाद खादिम को दूसरा प्याला दे दिया और टूटा हुआ प्याला उसी घर में छोड़ दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13275। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर के कनूई पर ये आवाज़ लगाते हुए सुनाए, अबू जहल बिन हश्शाम, ए अतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन खलफ, किया तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था उसे तुमने सच्चा पाया। मुझसे तो मेरे रब ने जो वादा किया था मैंने इसे सच्चा पाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को आवाज़ दे रहे हैं जो मुर्दा हो चुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो बात कह रहा हूँ तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे, अलबत्ता वो इसका जवाब नहीं दे सकते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13276। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद फरमाते थे कि नमाज में मुहाजिरीन और अंसार मिलकर उनके करीब खड़े हों ताकि इकाम नमाज सीख सकें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13277। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ सोने का एक महल नज़र आया। मैंने पूछा, ये महल किसका है? लोगों ने बताया कि ये एक कुरैशी नौजवान का है। मैंने समझा कि वो मैं हूँ, इसलिए पूछा वो कौन है? लोगों ने बताया, उमर बिन ख़त्ताब अन्हा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13278। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो अचानक एक नहर पर नज़र पड़ी जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के खैमे लगे हुए थे। मैंने उसमें हाथ डालकर पानी में बहने वाली चीज़ को पकड़ा तो वो महकती हुई मिश्क थी। मैंने जबराइल से पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये नहर कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13279। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13280। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, सफ़ी सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। हदीस नंबर 12463 इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13281। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या शाम जिहाद करना दुनिया वाओ माफिहा से बेहतर है, और तुम में से किसी के कमान या कोड़ा रखने की जन्नत में जो जगह होगी वो दुनिया व माफिहा से बेहतर है। और अगर कोई जन्नती औरत ज़मीन की तरफ झांक कर देख ले तो उन दोनों के दरमियानी जगह खुशबू से भर जाए और महक फैल जाए, और इसके सर का दोपट्टा दुनिया व माफिहा से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13282। तर्जुमा। हमीद कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत अनस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि हम रात के जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखना चाहते थे देख सकते थे, और जिस वक्त सोता हुआ देखने का इरादा होता तो वो भी देख लेते थे। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में इस तसलसल के साथ रोज़े रखते कि हम ये सोचने लगते कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात रोज़े छोड़ते तो हम कहते कि शायद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13283। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह
मैं सुस्ती, बुढ़ापे, बुज़दिली, बक़ल, फितना दुजाल और अज़ा क़ब्र से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13284। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सलीम ने मेरे हाथ एक थैली में तर खजूरें भर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में ना पाया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही अपने एक आज़ाद करदा ग़ुलाम के यहाँ गए हुए थे जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी। मैं वहाँ पहुँचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी खाने के लिए बुला लिया। दावत में साहब खाना ने गोश्त और कद्दू का सरीद तैयार कर रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था, इसलिए मैं इसे अलग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करता रहा। जब खाने से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने वो थैली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खाते गए और तक़सीम करते गए यहाँ तक कि वो थैली खाली हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13285। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत शेखीन के साथ नमाज पढ़ी है। ये हज़रत ऊंची आवाज़ में बसम अल्लाह नहीं पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13286। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा को दीगर औरतों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे सरीद को दूसरे खानों पर। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13287। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और मदीना मुनव्वरा के दरमियान 3 दिन क़याम फरमाया और हज़रत सफ़ी बिन्त हयी के साथ खलवत फरमाई। मैंने मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे की दावत दी। इसमें कोई रोटी और गोश्त ना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दस्तरख़्वान बिछाने का हुक्म दिया और इस पर खजूरें, पनीर और घी ला कर रख दिया। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। मुसलमान आपस में बातें करने लगे कि हज़रत सफ़ी भी अम्मातुल मोमिनीन में से होंगी या बांदीयों में से। फिर आपस में खुद ही कहने लगे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पर्दा कराया तो ये अम्मातुल मोमिनीन में से होंगी और अगर पर्दा ना गिराया तो ये बांदीयों में से होंगी। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ फरमाया तो पीछे से उनके लिए सवारी पर चढ़ने में मदद की और लोगों और इनके दरमियान पर्दा खींच दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13288। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत हारसा सैर पर निकले, रास्ते में कहीं से नागहानी तीर उनके आकर लगा और वो शहीद हो गए। उनकी वालिदा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मुझे हारसा से कितनी मोहब्बत थी। अगर तो वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, वरना फिर जो मैं करूँगी वो आप भी देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा, जन्नत सिर्फ़ एक तो नहीं है, वो तो बहुत सी जन्नतें हैं और हारसा उनमें सबसे अफजल जन्नत में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13289। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए वज़ू में एक मद पानी काफ़ी हो जाना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13290। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दनों वाले लोग मोज़न होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13291। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिन्त मलहान के घर में टेक लगाई, सर उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराने की वजह पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के उन लोगों को देखकर हंसी आई जो इस सब समंदर पर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सवार होकर निकलेंगे और वो ऐसे महसूस होंगे कि गोया तख्तों पर बादशाह बैठे हों। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआ फरमा दी कि अल्लाह
इसे भी उनमें शामिल फरमा। फिर उनका निकाह हज़रत इबादा बिन सामत से हो गया और वो अपने बेटे कुर्जा के साथ समंदरी सफ़र पर रवाना हुई। वापसी पर जब साहिल समंदर पर वो अपने जानवर पर सवार हुई तो वो बदक गई और वो इससे गिरकर फौत हो गईं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13292। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह करे, फिर 3 मरतबा ये कलमात कहे, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला व अन्न मुहम्मदा अब्दा व रसूला, तो जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दे जाएंगे कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13293। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ज़ायद जगह बच जाएगी तो अल्लाह इसके लिए एक और मखलूक को पैदा करके जन्नत के बाकी मानदा हिस्से में इसे आबाद कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13294। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा बारिश के ज़िम्मेदार फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त चाही। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर हज़रत सलमा से फरमाया कि दरवाज़े का ख्याल रखो कि हमारे पास कोई अंदर ना आने पाए। थोड़ी देर में हज़रत इमाम हसीन आए और घर में दाखिल होना चाहा। हज़रत सलमा ने इन्हें रोका तो वो कूदकर अंदर दाखिल हो गए और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर, मूंढों और कंधों पर बैठने लगे। इस फरिश्ते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको इससे मोहब्बत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि याद रखें, आपकी उम्मत इसे कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह भी दिखा सकता हूँ जहाँ ये शहीद होंगे। ये कहकर फरिश्ते ने अपना हाथ मारा तो उसके हाथ में सुर्ख रंग की मिट्टी आ गई। हज़रत सलमा ने वो मिट्टी लेकर अपने दोपट्टे में बांध ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13295। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कंकरियां लीं और इनमें से इसे एक को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को ज़मीन पर रख कर फरमाया, ये इब्न आदम है, ये इसकी मौत है और ये इसकी उम्मीदें हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13296। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की आदत थी कि जब अपने किसी साथी से उनकी मुलाकात हुई तो इससे कहते कि आओ थोड़ी देर अपने रब पर ईमान ले आएं। एक दिन इन्होंने यही बात एक आदमी से कही तो वो गुस्से में आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न रवाहा को तो देखा, ये लोगों को आप पर ईमान लाने से मोड़कर थोड़ी देर के लिए ईमान की दावत दे रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इब्न रवाहा पर अपनी रहमतें बरसाए, वो उन मजलिसों को पसंद करते हैं जिन पर फरिश्ते फ़ख्र करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13297। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ हासिल किया है। वख़दा मैंने अगर कोई काम किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कभी ये नहीं फरमाया कि तुमने ये काम इस तरह क्यों किया। और मैंने कोई अंबर और मशक या कोई दूसरी खुशबू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से ज़्यादा उम्दा नहीं सोनगी, और मैंने कोई रेशम वाओ देबा या कोई दूसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नरम नहीं छुई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13298। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू यश ज़ैद बिन सामत के पास से गुज़रते हुए इन्हीं दौरान नमाज इस तरह दुआ करते हुए सुना कि ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, निहायत एहसान करने वाले, आसमान व ज़मीन को बग़ैर नमूने के पैदा करने वाले और बड़े जलाल और इज़्ज़त वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने अल्लाह से उसके इस इस्म आज़म के ज़रिए दुआ मांगी है कि जब इसके ज़रिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है, और जब इसके ज़रिए सवाल किया जाए तो वो ज़रूर अता करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 13299۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس سے قبل سفر پر روانہ ہوتے تو نماز ظہر کو نماز عصر تک مؤخر کر دیتے، پھر اتر کر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے، اور اگر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13300۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ ایک ہی ڈھال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ وہ بہترین تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر پھنکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر دیکھتے کہ وہ تیر کہاں جا کر گرا ہے۔